हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका इंग्लिश सेक्शन। इससे पहले 2020, 19 और 18 का पेपर मैं आपको करा चुका हूं। आज हम 2017 का पेपर करने वाले हैं। सो डायरेक्शन 1 to 5 आपका है अनसेन पैसेज, इसको हम लास्ट के लिए रखते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड अलर्ट। अलर्ट का सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है सावधान या फिर सतर्क, और सतर्क या सावधान के लिए आप विजिलेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द नंबर 7 इज चूज एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड ऑफिशियल। ऑफिशियल का एंटोनिम बताना है अपोजिट। तो ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? कोई भी आधिकारिक चीज़, या फिर आप बोल सकते हैं सरकारी जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं ऑफिशियल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? कोई भी प्राइवेट चीज़ हो गई या कोई भी प्राइवेट कंपनी वगैरह हो गई, उसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है सीधा सा निजी या फिर व्यक्तिगत। अदर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो प्रिकली का मतलब होता है कांटेदार, और ऑथोरिटिव का मतलब होता है सेम आपका ऑफिशियल। तो ये ऑफिशियल का सिनोनिम भी आप इसको बोल सकते हैं। बाकी प्रिवेनिएंट का मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है चूज वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज अ डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल। तो कोई भी निर्णय जो सभी की वोट्स से लिया जाए उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंडम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेफरेंडम बोलते हैं उसको। इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। हिंदी में इसको बोलते हैं जनमत संग्रह। इलेक्शन इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, और हमसे क्या पूछा गया? डिसीजन का नाम पूछा गया। डिसीजन को क्या कहते हैं? अ डिसीजन। क्लियर। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को लेकर विशेष अधिकार हमारे पास होना, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। रिडंडेंस का मतलब होता है फालतूपन। कोई भी चीज़ आपके पास बहुत ही ज़्यादा है उसको बोलेंगे रिडंडेंस। द नंबर 9 इज चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव पैसिव से नहीं है, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। एंड द सेंटेंस इज मनीष सेड आई मे गो टू दिल्ली टुमारो। सबसे पहले आप देखें सैड आया है, तो आप जानते हैं जब सैड आता है तो वो एज इट इज़ यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट में, वो चेंज नहीं होता। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि इन्होंने टोल्ड का यूज़ किया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अगर सी और डी में चेक किया जाए तो दोनों में अंतर है सिर्फ इतना कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द फॉलोइंग डे और डी में लिखा गया है टुमारो। भाई मैंने आपको पढ़ा रखा है जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब आपके वर्ड्स चेंज होते हैं। यानी टुमारो चेंज होगा और किस में चेंज होगा? द फॉलोइंग डे में चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी आपका गलत हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका है चेंज द वॉइस। वॉइस से क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज दे विल लुक आफ्टर यू वेल। पैसिव आपको बनाना है। कैसे बनेगा भाई? सबसे पहले आप देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या है। ऑब्जेक्ट आपका अगर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा यू। यू से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे टेंस, क्योंकि आप जानते हो एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर आया है विल, दैट मीन्स फ्यूचर टेंस है, तो आपका सेंटेंस भी फ्यूचर में बनना चाहिए जब आप पैसिव बनाएंगे। तो विल आपका आएगा यू विल बी लुक्ड। उसके बाद आप देखें भाई लुक आफ्टर, ये एक क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है, एक फिक्स्ड प्रपोजिशन इसके साथ आई है, तो आप इसको एज इट इज यूज करेंगे। आप लुक से आफ्टर को अलग नहीं कर सकते। सो ये एक साथ आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल बाय देम। दे किस में कन्वर्ट हो गया? देम में कन्वर्ट हो गया। बी और सी गलत इसलिए है क्योंकि लुक्ड के बाद इन्होंने आफ्टर नहीं लगाया। ए गलत यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इन्होंने सेंटेंस दे से स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है। द नंबर 11 है आपका अ कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स। कैट एंड डॉग लाइफ से क्या मतलब होता है? कैट एंड डॉग लाइफ से मतलब है आपका कोई भी मतलब ऐसी चीज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कलह हो रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कलहपूर्ण जीवन, उसको बोलेंगे कैट एंड डॉग लाइफ।
यानी इंग्लिश में हो जाएगा अ लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स। भाई बहुत ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप जब दो भाई बहन आपस में लड़ते हैं या दो भाई जब आपस में लड़ते हैं तो आपकी माताजी कहती ज़रूर होंगी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, तो सेंस वहाँ पर यही है, अ लाइफ फुल ऑफ क्वेरल्स, बहुत झगड़ा होता है। देन नंबर 12 आपका है एरर स्पॉटिंग से। सेंटेंस इज मोहन प्लेज एट द तबला वेन एवर ही इज इन टेंशन। सो ध्यान दीजिए, जब भी आप ये तबला वगैरह प्ले करते हैं तो यहाँ पर एट द तबला नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा ऑन द तबला। सो बी पार्ट में एरर है, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एट की जगह यहाँ पर आना चाहिए ऑन द तबला। द नंबर 13 इज स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड। एक वर्ड आपको फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है। सो आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होंगे अकॉर्डेंट की स्पेलिंग यहाँ पर सही नहीं है, यानी बी पार्ट में एरर है। बी आपका करेक्ट हो गया, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है। देन नंबर 14 आपका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, RPSQ। कैसे? सिंस 2003 रॉजर फेडरर हैज टेकन 7 टाइटल्स एट द ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम, एंड देन आपका क्यू आ जाएगा। सो ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। जब भी आपको आंसर ना मिले आपको ऑप्शंस के थ्रू चलना है, उसमें आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा अगर आप ऑप्शंस को चेक करते चलेंगे। देन डायरेक्शन 15 to 20 आपका है फिलर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज डिस्ट्रीब्यूट 12 मैंगोज डैश 3 बॉयज़। सेंस क्या निकल रहा है कि जो 12 मैंगोज हैं, 12 आम हैं, इनको 3 लड़कों के बीच बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। के बीच की सेंस में आप जानते हैं या तो बिटवीन आता है या अमंग। जब 2 की बात हो तो बिटवीन, जब 2 से ज़्यादा की बात हो तब आता है अमंग, यानी यहाँ पर 3 लड़कों की बात है तो अमंग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द नंबर 16 इज हाउ डैश मनी डू यू अर्न। सेंस निकल रहा है तुम कितना पैसा कमाते हो, कितना, तो याद रखिए मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम मच का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर यहीं पर कोई काउंटेबल नाउन होती तब मैं वहाँ पर मैनी का यूज़ करता, जैसे हाउ मेनी काउज डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी गाय हैं, तो काऊ को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए मैनी आता, बट मनी अनकाउंटेबल है इसलिए मच आ जाएगा। द नंबर 17 इज बुक इज टू लाइब्रेरी एज केमिकल इज टू। तो ये आप बोल सकते हैं एनालॉजी की तरह एक क्वेश्चन बना है कि जिस तरह बुक लाइब्रेरी से रिलेटेड है, केमिकल किससे रिलेटेड है, तो बुक लाइब्रेरी में पाई जाती है। सेम उसी तरीके से केमिकल कहाँ पाया जाता है, लेबोरेटरी में, लैब के अंदर पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द नंबर 18 इज द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी। रिच एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले अगर द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है तो काफ़ी बार वो क्या करता है, पूरी प्रजाति को शो करने लगता है, यानी द रिच का मतलब है अमीर लोग, और जब संपूर्ण जाति की बात हो रही है दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है और इसको प्लूरल ही वर्ब चाहिए, तो यह यहाँ पर आर का यूज़ करूँगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस संडे मॉर्निंग। अब सिंस संडे आ गया भाई, कोई भी ऐसा टाइम एक्सप्रेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, या तो आपको परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहीं पर आपको टाइम वगैरह दिया जाता है कि भाई मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, इस तरीके से। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हैज़ बीन रिपेयरिंग। सेंस क्या निकला कि मैकेनिक क्या कर रहा है भाई, सुबह से, संडे मॉर्निंग से वो व्हीकल को रिपेयर कर रहा है। देन नंबर 20 इज अ हॉर्स इज कैप्ट इन अ डैश। एक घोड़े को कहाँ रखा जाता है, घोड़े को रखा जाता है स्टबल में, स्टेबल में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो अब बात करते हैं अनसेन पैसेज की। सो डायरेक्शन 1 to 5 आपका अनसेन पैसेज है, फटाफट से आप पैसेज को पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। मैं आपको सीधे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ये छोटा सा पैसेज है, फटाफट से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज द पीपल हु आर फ्लाइंग ओवरहेड आर कॉल्ड हाईली सिविलाइज्ड बिकॉज दे। तो अगर आप पैसेज की बात करें तो ऊपर से 5th लाइन में आएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई जो पर्सन है जो फ्लाइंग ओवरहेड हैं उनको हाईली सिविलाइज्ड बोला जाता है। रीज़न क्या है, तो ऑथर के अकॉर्डिंग उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सभी क्या हैं, काइंड हार्टेड हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पैसेज के 5th लाइन में आंसर आपको मिल जाएगा। द नंबर 2 इज द पर्सन हु सक्सेड्स इन किलिंग द ऑथर विल, यानी पैसेज में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पर्सन
ऑथर को मारने में, किल करने में सक्सेसफुल होगा, उसको क्या किया जाएगा? क्या वो कभी भी चैन से नहीं सो पाएगा, या फिर उसको कोई भी पछतावा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा या अपने आप को वो पापी समझेगा? तो ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि वो अपनी जॉब कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ऐसे में अगर वो ऑथर को मार भी देता है तो उसको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, कोई भी रिमॉर्स नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी विदाउट एनी रिमॉर्स। पैसेज की 7th लाइन में आपको ये आंसर मिल जाएगा। द नंबर 3 इज द रीज़न वाई दे आर ट्राइंग टू किल द ऑथर इज़ दैट। तो ऑथर को मारने का वो ट्राई कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या कारण है? सो पैसेज की 4th लाइन में अगर आप जाएं तो आंसर मिल जाएगा आपको कि भाई उनको एक जॉब असाइन कर दी गई है, अब उसके चलते वो किसी को भी मारें, उससे ऑथर बिल्कुल संतुष्ट है, कोई भी ऑथर को वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। सो रीज़न क्या है कि भाई दे हैव एन असाइंड जॉब। द नंबर 4 इज इन दिस पैसेज द ऑथर एज्यूम्स दैट डूइंग वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री। तो पैसेज के अंदर ऑथर क्या मानता है कि अपने देश के लिए अपनी ड्यूटी करना ये क्या है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना होगा। इसका क्या मतलब है भाई, अगर आप अपने देश के लिए एक ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो क्या होता है, ये आपकी ड्यूटी आपको एक्सोनरेट करती है अ पर्सन ऑफ हिज एक्ट ऑफ किलिंग। यानी आपने अगर किसी बंदे को मार भी दिया है अपने देश के ऊपर काम करते हुए, तब भी आपको उससे एक्सोनरेट कर दिया जाएगा। क्लियर? द नंबर 5 इज व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टू द वेज ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटीज। तो ऑथर का क्या एटीट्यूड है, क्या मानना है ऑथर का आपकी जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसके तरीकों को लेकर, उसके चाल चलन को लेकर क्या मानना है, क्या एटीट्यूड है? सो आंसर होगा सरकास्टिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और सरकास्टिक का मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप एक एक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।